Hello everyone, question says that a metal crystallized in two cubic phase, FCC centered cubic and body centered cubic, whose unit cell length are 3.5 angstrom and 3 angstrom respectively. Calculate the ratio of density of FCC and VCC. तो देखो हमें रेशियो बताना है डेंसिटी का, किस किस का, FCC टू BCC. क्लियर है. अब यहाँ पे हमें एज लेंथ दे रखी है FCC के लिए, ए यानी एज लेंथ 3.5 एंगस्ट्रॉम, एंड बीसीसी के लिए भी एज लेंथ दे रखी है, वो कितनी दे रखी है हमको 3 एंगस्ट्रॉम, 3.0 बोले 3 एंगस्ट्रॉम. तो डेंसिटी का रेशियो निकालना है. तो सबसे पहले इसमें हमें जरूरत पड़ेगी जेड इफेक्टिव की. तो जेड इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, जैसे जेड इफेक्टिव अगर हम पहले एफसीसी के लिए बात करें, एफसीसी का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई यूनिट सेल है अपनी, इसमें जो एटम्स हैं वो हमारे कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे प्लस फेस सेंटर पे होंगे. और एफसीसी का मतलब है 8 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 कॉर्नर और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो 1/8 प्लस 6 फेस सेंटर है, 1 2 3 4 5 6 फेस सेंटर है, एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है. तो जेड इफेक्टिव यहाँ से कितना आ जाएगा, इसे कट करोगे तो 1 और इसे कटोगे 3, तो 1 + 3 कितना हो गया हमारा 4. ऐसे हम जेड इफेक्टिव निकालेंगे बीसीसी के लिए. तो बीसीसी में भी कॉर्नर तो सेम रहेंगे 8, बीसीसी भी यूनिट सेल अपन बना लेते हैं. तो टोटल इसमें जो कॉर्नर है वो तो फिक्स है, कितने हैं 8 कॉर्नर है. क्लियर है. बट कॉर्नर हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 और कंट्रीब्यूशन 1/8. बीसीसी बोला गया, यानी एक एटम यहाँ बॉडी सेंटर पे होता है तो उसका कंट्रीब्यूशन 100% होता है, उससे 1 ही लिखेंगे. इससे कट करो 1, तो ये वैल्यू आ गई टोटल 2. अब डेंसिटी का फॉर्मूला बस यहाँ यूज करना है. तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, जेड इफेक्टिव, मैं जेड लिख दे रहा हूँ केवल, एटॉमिक वेट डिवाइड बाई ए क्यू. ए क्यू क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू एवोगैड्रो नंबर, है ना. तो अब ये हमारा पास जेड का फॉर्मूला होता है. अब हमें एफसीसी टू रेशियो निकालना है बीसीसी. तो एफसीसी के लिए जेड इफेक्टिव कितना है, एफसीसी के लिए जेड इफेक्टिव है 4 इंटू एटॉमिक वेट की जरूरत नहीं है, नहीं बोला गया तो वही रख देंगे केवल AW यानी एटॉमिक वेट. और इसका जो ए है, ए क्यू करना है ना, तो ए कितना है इसके लिए 3.5, तो यानी 3.5 का क्यू इंटू एवोगैड्रो नंबर Na. और डेंसिटी ऑफ बीसीसी, इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी 2, ये रही, इंटू एटॉमिक वेट डिवाइड बाई एज कितनी है 3 और इसका क्यू इंटू एवोगैड्रो नंबर, दोनों को डिवाइड कर लो. तो यहां से डेंसिटी ऑफ एफसीसी टू डेंसिटी ऑफ बीसीसी ये कितना आ जाएगा, देखो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, Na से Na कैंसिल आउट हो जाएगा. क्लियर है. तो अब अपने पास बचा क्या, 4/3.5 का क्यू. अब ये हमारा ऊपर जाएगा और ये 2 यहां जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का क्यू और ये हो जाएगा 2. तो 2 से कट किया 2 टाइम्स. क्लियर है. ओके. अब यहां से हम देखेंगे सिंपली, डी एफ सी सी टू डी बी सी सी 2 इंटू इसका क्यूब होता है 27 डिवाइड बाई 3.5 का क्यूब हम कर लेंगे 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, तो ये होगा 42.87. कितना होगा 42.87. क्लियर है. ओके. ऊपर कितना हो गया आपका 54, तो यानी 54 डिवाइड बाई 42.87. अब इस 54 को हम डिवाइड कर देंगे 42.87 से, तो ये वैल्यू अप्रॉक्स हमारे पास कितनी आएगी, तो ये रेशियो जो है डी ऑफ एफ सी सी टू डी ऑफ बी सी सी, ये कितना आ जाएगा 1.259. कितना आ जाएगा 1.259. क्लियर. ये हमारा रेशियो आ जाएगा. ये कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. क्लियर है. ओके. थैंक यू.